कौन है? बॉस, पकड़ लिया मैंने इसे। मेरी बच्ची को और जो बच्ची को तुम लेकर आए हो उसको छोड़ दो, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। रुचिता, हाँ बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा। सॉरी, मेरी वजह से आप इतनी प्रॉब्लम में फंस गई, पर मैं आपको सही सलामत यहाँ से लेकर जाऊंगी। वो दूसरी लड़की कहाँ है? जल्दी बताओ, वरना क्या हमसे पंगा? हाँ बॉस, इस बच्ची के साथ साथ इसकी माँ की भी कुछ कीमत मिल जाएगी। बिल्कुल, कुछ तो मिल ही जाएगी। इसको भी पैक करो, इसको भी साथ में देश के बाहर भेजेंगे। मतलब बेटी के साथ माँ फ्री? अरे हमारा तो फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा। कितने घटिया लोग हो तुम लोग। तुम लोग बच्चियों को लाकर उनके साथ यहाँ ये सब करते हो, बच्चों की तस्करी करते हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, माँ दुर्गा तुम्हें सजा देंगी। हमको माफी नहीं, पैसा चाहिए, पैसा। हे माँ शक्ति, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। ये केरोसिन किसने गिरा दिया? अरे आग आग आग! आग! हमें यहाँ से निकालो। मम्मी! रुचिता मत डरो, कुछ नहीं होगा बेटा। चलो जल्दी।
मैं आपको यहाँ से बाहर ले जाने आई हूँ, मैं आपको घर छोड़ दूंगी। बाहर आओ, चलो रुचिता। अम्मा मेरी गुड़िया। ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? रुचिता, बेटा वहाँ बहुत आगे, आप वहाँ नहीं जा सकते। मैं आपको अच्छी गुड़िया दिला दूंगी, इससे भी अच्छी दिला दूंगी। चलो अभी बाहर जाना है। नहीं नहीं नहीं, मुझे गुड़िया चाहिए, मुझे गुड़िया चाहिए। रुचिता, अरे आग लग गई। तुम सब ठीक हो ना? बेटा आप ठीक हो? आपको अपने घर का पता है, मम्मी का फोन नंबर याद है? चलो हम सब घर चलते हैं। चलो। रुचिता का कुछ पता नहीं चला और रूही भी गए। हार वापस आएगा तो हम उसको क्या जवाब देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। दादी, मुझे इतने सालों बाद मुझे मेरी मम्मी और बहन मिली थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई ना। नहीं नहीं बेटा, वो जरूर आएंगी। सोनी, क्यों झूठी उम्मीद दे रही हो तुम बच्चे को? बल्कि मुझे तो ये लगता है कि रूही रुचिता को ढूंढने में, बचाने में नाकाम हो गई है ना, इसीलिए वो खुद ही घर छोड़कर भाग गई। रूहान भैया, भैया वो मुझे गुंडों ने ना पकड़ लिया था, लेकिन मम्मी फाइट करके मुझे ले आई। बेटा ये चमत्कार हुआ कैसे? पापा जी वो शुक्र है खाटू जी का कि तुम दोनों सही सलामत हो। मुझे तो पहले ही विश्वास था कि रूही रुचिता को बचाकर पक्का ले आएगी। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। आज मैं आपके लिए स्पेशल खाना बनाऊंगी, तब तक आप एक काम करो, फ्रेश होकर चेंज कर लो। चलो बेटा। अरे रूही जी, ये क्या, आपका बैग तो पीछे रह गया। ये बैग यहाँ कैसे आया? मेरा बैग तो वहीं छूट गया था। मेरी गुड़िया, अम्मा मेरी गुड़िया। मेरी गुड़िया बच गई। मम्मी देखो, मेरी गुड़िया मुझसे कितना प्यार करती है। वो तो मुझे उधर बचाने भी आ गई और वापस हमारे साथ घर आई। ना मैं इस गुड़िया को गोडाउन लेकर गई और ना ही वहां से लेकर आई, फिर ये खुद कैसे आ गई? खून में कचरा हो तो कचरे वाली चीजें ही पसंद आएगी। कौन से कचरे की बात करी है दादी? महार जी,
हाँ जी, आप आ गए। मैं जानती थी जैसे ही आप रुचिता की खबर सुनेंगे आप दौड़े दौड़े आ जाएंगे। रुचिता की खबर? कौन सी खबर? क्या हुआ रुचिता को? रुचिता? दादी रुचिता कहाँ है? कहाँ? पापा? बेटा क्या हुआ बेटा? आपकी तबीयत खराब है, क्या हुआ था? वो नहार जी। पापा वो मुझे गुंडों ने किडनैप किया था। क्या? रूही, रुचिता क्या बोल रही है? क्या ये सच है? और अगर सच है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नहार जी मैंने आपको मैसेज तो किया था। क्या बोल रही हो तुम? मैसेज किया था? ये कोई मैसेज करने वाली बात है क्या? कॉल क्यों नहीं किया मुझे? नहार जी मैंने आपको कॉल किया था पर आपका फोन नेटवर्क में नहीं था शायद, इसीलिए लगा नहीं। अरे तो 10 बार लगाती ना। कौन सा मैसेज? मुझे कोई मैसेज नहीं आया रूही। देखो तुम देखो, खुद देखो। एक मिनट नहार जी रुकिए, मैं आपको दिखा। ये मैसेज तो मेरे फोन से डिलीट है, पर ये मेरे फोन से अचानक डिलीट कैसे हो गया? मैंने तो मैसेज किया था। जी ऐसे कोई कैसे आपके मोबाइल से मैसेज डिलीट कर देगा? है मुझे नहीं पता जीजू। अरे नहर, अब छोड़ो ना, जो होना तो हो गया ना। खाटू श्याम जी का धन्यवाद करो कि रुचिता सही सलामत है, हमारे सामने है। जो अनहोनी होनी थी हो गई। अब तुम लोग क्या फालतू में इस बात का बतंगड़ बना रहे हो? छोड़ो ना। इतनी बड़ी बात को जरा सी बात कैसे कह सकती हैं? हम सब डर गए थे माँ। वो तो ये रूही है जो अपनी समझदारी और बहादुरी से रुचिता को सुरक्षित घर वापस ले आई। पर पापा इस वक्त कैसे? नहर बेटा, तुम अभी अभी बाहर से आए हो, इतनी दूर से सफर करके आए हो, तो पहले जाओ ना, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। बात करने के लिए बहुत समय है, बाद में आराम से बात करना ना। I'm sorry बच्चों, मैं यहाँ नहीं था। लेकिन पापा ने आप दोनों को बहुत मिस किया। ये आपके लिए और ये आपके लिए। हमारी रुचिता के लिए तो सारे टॉयज एक तरफ और रुचिता की गुड़िया एक तरफ। चलो मैं फ्रेश होकर आया। चलो शुक्र है कचरे वाली बात बाकी बातों में दब गई। खून में कचरा हो तो कचरे वाली चीजें ही पसंद आएगी। दादी आप कुछ कचरे की बात कर रही थी। कचरा? कचरा? कोई कचरे की बात नहीं, मुझे तो याद नहीं है। अच्छा खैर मुझे भी याद नहीं, मैं फ्रेश होकर आया। रोही, तुम और रुचिता इतने बड़े खतरे में थे। तुम दोनों को कुछ हो जाता तो एक बार तुम दोनों को खो चुका हूँ, इस बार मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं ये दर्द सह नहीं पाता रोही। आपके होते हुए हमें कुछ नहीं होता। रोही वही तो बात है ना, मैं यहाँ नहीं था। किसने कहा आप यहाँ नहीं थे? नहार जी आपका प्यार, आपकी ताकत, आपकी परवाह यहाँ है मेरे दिल में, और इससे ही मुझे हौसला मिलता है। और जब तक ये हौसला मेरे साथ है मैं बड़े से बड़े खतरे से भी अकेले लड़ सकती हूँ। नहार जी देखिए ना, कितने दिनों बाद हमें ऐसे सुकून के पल मिले हैं, तो अभी ये सब नहीं सोचते हैं। जो बीत गया उसे छोड़ते हैं और इन पलों को अच्छे से जीते हैं। रोही देखो, बच्चों का मन ना बहुत कोमल होता है। उनके साथ कोई भी डर वाली बात या कोई हादसा ऐसा हो जाए ना, वो बहुत सहम जाते हैं। और रुचिता के साथ तो इतना कुछ हुआ है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो डर होगा। और रोही हमें कुछ तो करना होगा, कुछ तो अलग करना होगा जिससे वो डर जो है ना रुचिता के अंदर से वो निकल जाए। सही कह रहे हैं नहार जी। बच्चों
चलो बहुत खेल लिया, जाओ होमवर्क फिनिश करके सोना भी है ना। नहीं मम्मी, मुझे होमवर्क नहीं करना, मुझे नींद आ रही है। पर बेटा टीचर ने लिख के दिया है ना कि कल के होमवर्क के मार्क्स ऐड होने हैं। चलो जाओ। अच्छा रूही सुनो सुनो सुनो, इसके ऊपर इतना कुछ बीता है, रहने देते हैं ना। इसके टीचर से बात करो, एक दिन का ब्रेक देते हैं इसे। बस एक दिन। ओके। अच्छा ठीक है, अब अच्छा ठीक है, आज के लिए होमवर्क छोड़ दो, जाओ दोनों जाकर सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट बच्चा पार्टी। रूहान अब तक सोए नहीं, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। मम्मी आप टेंशन मत लो इसकी, मैं इसका बड़ा भाई हूँ ना, मैं इसका ख्याल रखूंगा और बैटमैन आया ना तो मैं उसे डिशुम डिशुम करके मार दूंगा। आप हो तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। अच्छा चलो अब सो जाओ। काम करती हूँ, ये डॉल लेकर जाती हूँ और अपने कमरे में कहीं छुपा देती हूँ, वरना सुबह रुचिता उठेगी तो फिर से स्कूल ना जाने की जिद करेगी इस डॉल की वजह से। लो, मैं रुचिता के टीचर को बताना ही भूल गई कि कल तो रुचिता ने होमवर्क किया ही नहीं था। बता देती हूँ, वरना खामखा उसे डांट पड़ेगी। हेलो। हेलो मिस रेणुका। हाँ जी। वो सॉरी, आज रुचिता को होमवर्क नहीं हुआ होगा क्योंकि कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पर ये आप क्या कह रही हैं रूही जी, उसने तो इतनी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में अपना होमवर्क किया है, मैं तो देख के बिल्कुल इम्प्रेस हो गई। क्या? हाँ रूही जी, और इस बार उसने बिना गलती के 4 और 6 का टेबल भी लिखा है, जिसमें वो हर बार गड़बड़ करती है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो काफी मेहनत कर रही है। जी बाय। कल रात में तो रुचिता ने होमवर्क किया ही नहीं था और आज सुबह उठकर वो स्कूल चली गई, तो रुचिता ने होमवर्क किया कब? आ गई दोनों स्कूल से। कैसा था स्कूल? मम्मी बहुत मजा आया। अच्छा। और मेरी तो टीचर जी बहुत तारीफ की। उसने तो इतनी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में अपना होमवर्क किया है, मैं तो देख के बिल्कुल इम्प्रेस हो गई। रुचिता वैसे कल आपने होमवर्क कब कंप्लीट किया? पता नहीं मम्मी, शायद नींद में मैंने किया होगा। नींद में किया होगा? अपनी नोटबुक दिखाओ। रुचिता आप डॉल लेकर स्कूल गए थे? मम्मी मैं डॉल को छोड़ के जाती तो वो नाराज हो जाती ना। पर डॉल तो मेरे कमरे में थी, तो आपने डॉल मेरे कमरे से मुझसे बिना पूछे ले ली? नहीं मम्मी, ये डॉल तो मेरे ही कमरे में थी। अच्छा, तुम्हारा नोटबुक देखो। बेटा ये हैंडराइटिंग तो आपकी राइटिंग नहीं लग रही है, ये अलग लग रही है। अच्छा अब ये बताओ कि 4 into 3 कितना होता है? अच्छा चलो ये बताओ कि 6 into 2 कितना होता है? बेटा आपको टेबल्स याद ही नहीं है तो फिर आपने होमवर्क कैसे किया? ये टेबल्स कैसे लिखे? पता नहीं मम्मी, शायद नींद में मेरे दिमाग में आया होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज आपको याद नहीं है वो नींद में कैसे आपको दिमाग में आ सकती है? रुचिता, रुचिता आपका होमवर्क कैसे पूरा हुआ बताओ। हे भगवान,
कहीं इसने अपना होमवर्क रूहान से तो नहीं करवाया? छोटी बहन होने का पूरा फायदा उठाया होगा। बेचारे रूहान से होमवर्क करवाया होगा। नहीं दादी, रुचिता ने मुझसे होमवर्क नहीं करवाया। तो फिर ना तुम्हारी बेटी पक्का झूठ बोल रही है। दादी, रुचिता कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, मेरी रुचिता कभी झूठ नहीं बोलती। रुचिता, चलो हम कपड़े चेंज कर आते हैं, फिर हम क्रिकेट खेलेंगे। रूहान पहले ये मिठाई तो खा लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। रुचिता, रुचिता, आप इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? बेटा, आपको तो रंग पसंद है ना? आप तो पहले रंग बिरंगी पेंटिंग किया करती थी, फिर अचानक से आपने सब कुछ ऐसे काला क्यों बनाया है? क्योंकि मेरी गुड़िया को काला रंग पसंद है। बेटा, इस गुड़िया के हाथ पर निशान तो ऐसे बने हैं जैसे कि पेंटिंग इस गुड़िया ने ही बनाई हो। रुचिता, क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो। पता नहीं इस गुड़िया को देखकर इतना अजीब सा क्यों महसूस होता है।